Assalamualaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today's topic is Jupiter Rahu conjunction. जुपिटर राहु कंजंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम जुपिटर को समझेंगे, राहु को समझेंगे और फिर कंजंक्शन होता क्या है एस्ट्रोलॉजी में उसको भी समझेंगे और फिर इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या होता है उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए जुपिटर राहु कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन को बोला जाता है जब, यानी कि उर्दू में इसका सिंपल सा मतलब यह है कि करान, मिलना, करीब आ जाना। दो प्लैनेट्स जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं बिल्कुल डिग्री वाइज तो उसको कंजंक्शन बोला जाता है। अंग्रेजी में कंजंक्शन और उर्दू में हम उसको करान बोलते हैं और हिंदी में उसको यूपी बोलते हैं। और इसके साथ साथ जुपिटर को उर्दू में हम मुश्तरी बोलते हैं और राहु को हम उर्दू में रास बोलते हैं। हिंदी में जुपिटर को गुरु बोला जाता है और राहु जुपिटर के मिलने से इसको गुरु चंडाल योग का भी नाम दिया जाता है, यानी कि गुरु चंडाल योग यानी कि जुपिटर राहु कंजंक्शन। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की लाइफ में जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं इसको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। जुपिटर जो है ना हमारा विजडम है, हमारा रिलीजन है, हमारी रूहानियत है, हमारी लक है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, ठीक है, हमारी फॉरेन ट्रैवलिंग है, हमारी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। और एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो है ना सबसे जो ऑस्पिशियस, सबसे खुशाइन प्लेनेट को जो है ना उसको तस्वुर किया जाता है, उसको माना जाता है। और जुपिटर जो है वो अगर किसी की बर्थ चार्ट में बाय बर्थ खराब होता है तो उसको सफर बहुत करना पड़ता है, उसको इशू, हेल्थ के इश्यूज और अदर इश्यूज जो है ना वो उसको फेस करने पड़ते हैं। अब हम समझते हैं राहु क्या है। देखिए राहु जो है ना वो धोखे का प्लेनेट तस्वुर किया जाता है, वहम में मुब्तला करता है, कंफ्यूजन देता है। बार बार जब राहु का पीरियड जिसको लगा होता है तो उस बंदे को जो है बार बार ये चीज़ें होती है कि पता नहीं मैंने ये काम किया है या नहीं किया है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं और नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। उसके अलावा उसके साथ फ्रॉड्स होते हैं, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बंदे को जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ और बचा नहीं है। इसके साथ साथ एक मैलेफिक प्लेनेट, बुरा प्लेनेट तस्वुर किया जाता है राहु को, उर्दू में हम उसको रास बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर राहु का, ये एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी 22 अप्रैल से और ये चलेगा तकरीबन 30 अक्टूबर तक। अब इसके बाद में इसके इम्पैक्ट जो होंगे जो हमारी लाइफ में उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और भी चीज़ समझ लें कि हम एक और वीडियो भी बनाएंगे इसी के ऊपर। जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड भी होगा ऑनवर्ड्स। आप ये समझ लें कि जुपिटर रेट्रोग्रेड की जो डेट है वो है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जो है वो दिसंबर के एंड तक जो है ये रेट्रोग्रेड रहेगा। रेट्रोग्रेड का मतलब है उल्टा चलना, यानी कि कोई प्लैनेट लेट से अगर कोई सीधा चल रहा है तो वो उल्टा चलना हो जाता है, तो फिर उसकी जितनी भी सिग्निफिकेंस होती है वो भी डिस्टर्बेंस में आ जाती है। तो ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, अभी आप इसका भी जिक्र मैं करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा ऑनवर्ड्स जून की कम बेश 3 तारीख से लेके और फिर आगे अक्टूबर 3 अक्टूबर तक, 17 जून से 3 अक्टूबर के बीच। तो उसके भी इम्पैक्ट क्या होंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम जुपिटर राहु के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखें जुपिटर राहु में जो है शादियां नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स होती हैं। जो शादीशुदा हैं उनको बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, शादी में तलाकों के मामला बढ़ जाते हैं, कोर्ट केसेस में कोर्ट तक चले जाते हैं मामला। फिर इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं और एथियस्ट हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, बहुत सारे उखाड़ पिछाड़ होते हैं लाइफ में और बंदे को जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आता है और वो सडन जो है ना वो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे आना शुरू हो जाता है कि वो कोई डिसीजन लेकर हो जाता है बगैर सोचे समझे। बाद में उसको जो है रिग्रेट होता है, यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये जुपिटर राहु के जो इम्पैक्ट हैं वो इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि इंसान जो है अननेसेसरी जो है ना वो बोलता बहुत ज़्यादा है और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करता है। अब बिला वजह कि आप किसी से जो है ना झंझट हो जाएगी और गुस्से में बंदा जो है ना वो बेकाबू हो जाएगा, अनसर्टेनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ आप ये समझें कि एंगर इश्यूज इतने होते हैं कि उसके अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। तो बहुत सारे लोग जो है ना मेडिसिन लेने लग जाते हैं और डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जुपिटर राहु में आते हैं और जब भी इसको जो है वो एक बड़ा बुरा वर्ड तस्वीर किया जाता है कि चंडाल योग के वर्ड जाता है इसको।
तो ये जो है टर्मिनोलॉजी और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि इस टाइम फ्रेम में आप लोगों ने बहुत जो है ना लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने, जैसे कि शादी करना या कोई अगर आप किसी चीज़ को इनिशिएट करने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाने लगे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करने लगे हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। और मेरे पास अक्सर कंसल्टेशन में मैं मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं उनको रोक देता हूँ। खास तौर पे ये उन लोगों के लिए डेंजरस होता है जिनका ऑलरेडी ट्रांजिट में या फिर आप ये समझ लें कि उनका टेन्योर पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, दशा सिस्टम क्या होता है, टेन्योर सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या हम इनपुट और आउटपुट उसका क्या होता है उसके ऊपर भी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फाउंडेशन कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी लॉन्च करूँगा और इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपसे और बहुत सारे लोग जो देखने सुनने वाले हैं उनको जिनको अभी भी नहीं पता, जिनको एबीसीडी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी की, वो भी बताऊंगा। और जिनको नहीं पता ये मैं मेंशन कर दूं कि मैं फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ। वैसे भी मैंने अपना प्रमोशन लगाया हुआ है यूट्यूब पे, फ्री कंसल्टेशन और फ्री सोल्यूशन का। जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे ये उनके लिए है। और अपना जो है इसके साथ साथ लास्ट में जो है जाहिर सी बात है आप लोग बोल रहे होंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आपने बता दिया, अब इससे निकलना कैसे है, इसकी रेमेडी क्या है, तो वो भी आप मैं बता दूंगा। इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि देखें आप लोगों को जो वाइट कॉटन या सफ़ेद कपड़ा जो है वो आप अपने हाथ से दीजिए, खास तौर पे जुमेरात के दिन। और किन को दीजिए जो है ना जिनका बॉडी पार्ट मिस हो, खास तौर पे आपका बॉडी पार्ट यानी कि कान ना हो, आँख ना हो, ठीक है, कट मार को या कोई उनको प्रॉब्लम हो इस तरह का, तो उनको मेडिसिन में हेल्प कर सकते हैं आप, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी का हॉस्पिटल में कोई अपना मिलने नहीं आ रहा या उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं है तो आप लोग उसके साथ जाके हेल्प कर सकते हैं, ये बेस्ट रेमेडी है। और उसके अलावा उनको कपड़े दे सकते हैं, फूड डोनेट कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन। और इसके अलावा भी आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि फास्टिंग बहुत अच्छी है, मेडिटेशन बहुत अच्छी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करें, ठीक है। आपका इससे जो है वो एंगरनेस और जो भी आपका एंजाइटी लेवल है, डिप्रेशन लेवल है वो काम डाउन होता है, कूलनेस आती है आपके अंदर और आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, आपके अंदर जो है वो खुद एतमादी आपके अंदर बहाल होना शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं समझता था कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। इसकी जो डेट है वो ऑलरेडी ये स्टार्टेड है 22 अप्रैल से, तो 30 अक्टूबर। और फिर बल्कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको 30 अक्टूबर से एक्सटेंड करके आप दिसंबर की लास्ट यानी कि इस साल के एंड तक इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो भी मोर और लेस प्रॉब्लम्स ऐसी ही आती हैं और बहुत सारे केसेस में इससे भी बहुत सारे। तो ये चीज़ थी, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक ज़रूर पहुंचाने का खुद से मैंने सोचा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशान हैं इसको लेके, तो ये नॉलेज जो है वो स्प्रेड की जाए। और आइंदा जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ABCD बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और ताकि और इंशाल्लाह ऐसे लेवल पे ले आऊँगा कि आप लोगों को ना कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप अपने एस्ट्रोलॉजर को बन जाएंगे, आपको पता होगा प्रॉब्लम आई है तो इसका सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निकलना कैसे है। और ये जो सेकंड थॉट आता है अक्सर लोगों को कि यार पता नहीं हम पे कुछ करवा दिया है, किसी ने कोई तावीज़ करवा दिया है या कोई जादू करवा दिया है, वो ये सब कुछ आप देखिए, ये सब कुछ आता है या होता है लोगों को, इसका हर किसी मतलब भी एक ऐसा है। क्या होता है जब प्लैनेटरी पोजीशंस जब आपकी फेवर में नहीं होती, देखें हेवनली बॉडीज जो है ना, ये आप इस चीज को समझिए कि अर्थ जो है ना वो इटसेल्फ अ प्लैनेट है और ये पूरे सोलर सिस्टम में जब कोई चेंजेस आ रही होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अर्थ के ऊपर भी होता है। तो इसी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारी चीज़ों में अप एंड डाउन होता है और उसकी वजह से हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हम पे कुछ हो गया, ठीक है। तो ऐसा हर केस नहीं होता, नॉट इन एवरी केस, होता भी होगा लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी केस में नहीं होता, हर केस में। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब माई चैनल और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।